हूँ। देखो 11th क्लास आपका बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद आप 12th क्लास की जर्नी में जाओगे, ठीक है। उस जर्नी में आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जितने बच्चे लाइव बैठे हुए हैं वो बच्चे हैं जो शुरू से लेके अभी तक लाइव रहे हैं हमेशा, ठीक है। बिलीव मी, आप ये मान के चलिए 80% जनता से आप ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, 70% 80% जनता से ऑलरेडी आप आगे निकल चुके हो, ठीक है। क्योंकि जब भी 12th स्टार्ट होता है तो मेजोरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th वेस्टेड में के शिकार हो गए होते हैं, लेकिन आप लोग, जितना मुझे लग रहा है चैट देख के, कि आप सब लोग 11th सेव्ड वाले हो आप लोग। और ये आपकी मेहनत है, पूरे साल आपने मेहनत करी, पूरे साल आपने क्लास अटेंड करी, कभी संडे को भी क्लास ली, जैसे कल संडे को क्लास ली, आप उसमें भी प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग जुझारू हो, ठीक है। आपके अंदर लड़ने की बहुत क्षमता है, गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी लगी ये बात, और यही चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। आपने देखा होगा किसी भी चैप्टर को मैंने यूं ही नहीं जाने दिया, ठीक है। कहीं भी कोई आर्टिकल मुझे लगा नहीं यार इस चैप्टर पे अभी और सवाल करने चाहिए, तो हमने उस पर सवाल किए, ठीक है। बढ़ाया उस चीज को, कंटेंट बढ़ाया, नहीं यार इस पे ना एक 2 केपीपी की और जरूरत है, 1 केपीपी की और जरूरत है, तो उसको किया हम लोगों ने, उसमें ऐड की केपीपी, ठीक है। वो इसलिए की क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। तो बेटा जब इतनी मेहनत आपने 11th क्लास में की है तो 12th में आपकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरी गारंटी है, जब आप 12th में जाओगे, ठीक है, तो आप 11th सबसे रिलैक्सिंग आर्टिकल आपका बन चुका है अब तक, ये मेरी गारंटी है। जब भी आप जाओगे आपको रियलाइज होगा कि 11th हमारी सेफ्ड है, 11th हमारी बहुत अच्छी करके सलीम भैया ने भेजी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ रहिएगा 11th क्लास से। आप 12th पे फोकस कीजिएगा, बढ़िया तरीके से फोकस कीजिएगा। बात आती है कि सर 12th में जब आप जाओगे सर रिवीजन कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसके लिए पूरे साल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनते रहें। पूरे साल हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास के बीच में ही आपको समय देता था नोट्स लिखने का। तो आई थिंक आपके नोट्स सबके बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस आपको नोट्स से ही रिवाइज करना है, क्योंकि नोट्स आपके हाथों से बने हुए हैं। इससे बेस्ट रिवीजन आपका कहीं नहीं हो सकता, किसी वन शॉट से नहीं हो सकता, किसी जो है वन शॉट वीडियो से नहीं हो सकता, किसी रिवीजन वीडियो से नहीं हो सकता, किसी बुक से नहीं हो सकता। जितना बेस्ट रिवीजन तेरा इन क्लास नोट से होगा, जो क्लास नोट्स तूने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे बात समझ में, जब आप 12th में जाएं तो 12th में भी आप ऐसे ही क्लास नोट्स बनाइएगा। आई थिंक अभी आपकी हैबिट में आ गया है किस प्रकार से नोट्स बनाने होते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो एसकेसी पीडीएफ की हेल्प ले सकते हो आप, वो मैं आपको पूरा का पूरा मैंने अपलोड करवा दिया है आपको। और अगर जरूरत होगी, कुछ अगर कमी कसर रह गई होगी, तो मैं आज उसको पूरा कर दूंगा। इसके बाद आपका होता है दूसरा पोर्शन कि चलो सर ये तो हो गया, क्लास अटेंड कर ली। क्लास अटेंड करने के बाद भैया एडवांस में सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कैसे पता करें, एडवांस के पीवाईक्यू, ठीक। और जिस हिसाब से हमारी क्लास निकली है, ये आप सब लोग जानते हैं कि जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यू हैं, आमतौर पर ऑफलाइन क्लास में बच्चा 35% 40% ही कर पाता है। लेकिन तुम्हारे बैच में ना जाने कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यू आर, जिन्होंने एडवांस के 80% 85% 90% से ज्यादा तक आप लोगों ने एडवांस के पीवाईक्यू खुद के दम पे निकाले हैं। जेईई मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे करने ही नहीं देते थे, ठीक है। जेईई मेंस आप खुद ही अपने लेवल पर उठा लिया करते थे सारे के सारे, ठीक है। तो जेईई मेंस में तो भाई साहब 90 मोर देन 95%, 2-4% सवाल जो उल्टे पुल्टे आते हैं वो तो होते ही हैं। तो वो तो किसी को भी इशू हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जबकि मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं बेटा, जेईई मेंस में आपका सिलेक्शन 60% पे हो जाता है। आपका टारगेट भले प्लस 90+ हो, लेकिन सिलेक्शन आपको बढ़िया परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आपकी 60% पे आ जाती है। और जेईई एडवांस में आपकी 35 और 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। आपको तैयार किया है मैंने मोर देन 90, मोर देन 85 के लिए। एडवांस में आप 80% 85% से ज्यादा सवाल खुद से कर सकें, इस चीज के लिए मैंने आपको तैयार किया है। और बिलीव मी, इसका तुमने आधा भी कर लिया, 40% भी कर लिया, ठीक है, तो भी तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मनपसंद कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ब्रांच वो डिपेंड करेगा क्या रैंक आई है, लेकिन आपको कॉलेज तो बेटा मिल ही जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप 12th क्लास में जब आप जाओ, लक्स बैच में जब आप जाओ, ठीक है। तो ये मेहनत बिल्कुल ऐसे ही चलती रहनी चाहिए जैसे यहां पर है, ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। आरी बात समझ में, क्योंकि अगर तूने वहां जाके थोड़ा सा भी मक्कारी किया बेटा, तो जो सारी मेहनत है तेरी अभी की, वो फिर किसी काम नहीं आएगी, ठीक। क्योंकि आप जैसे ही अप्रैल में जाओगे, 12th में जैसे स्टार्ट करोगे, तो 12th एक नई एनर्जी नई जोश के साथ स्टार्ट होगा, जो आपका होपफुली दिवाली के आसपास तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो है दिसंबर और जनवरी 2 महीने का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपको जो है अपना 11th को भी करना होता है, 12th को भी करना होता है। 11th आपका अच्छा है तो वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, फिर आप जेईई मेंस बनकर रिजल्ट लेके आओगे, जैसे आज आया है रिजल्ट। उसके बाद फिर आप जो है जेईई मेंस 2 के लिए जाओगे, फिर आप एडवांस के लिए जाओगे, ठीक है बेटा, ओके। तो बस जो नोट्स बनवाए हैं मैं आपसे फिर से बोलूंगा, क्योंकि कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि हाउ टू रिवाइज, सबसे बेस्ट है और बेटा इस नोट्स में ना हमारी मेहनत लगी है, सबकी मेहनत लगी है।
आप सब लोग जानते हो कि क्लास का मैंने कभी आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई स्टोरी नहीं सुनाई, कोई इधर की कहानी नहीं सुनाई। पूरे साल आप लोग मुझे प्रोवोक करते रहे, सुना दो सुना दो सुना दो सुना दो, मैंने कभी नहीं सुनाई। क्लास का एक एक मिनट कंटेंट पे गया है, एक एक मिनट सवालों पे गया है। अगर कोई समय इधर उधर गया है तो वो गया है केवल आपके क्लास के नोट्स लिखने के लिए, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं किनारे हो गया हूं, मैंने कहा अब आप नोट छाप लो। अब उस दौरान अगर तू नोट छाप रहा है तो जो भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक होनी है, बात होगी, वो वहां हो गई तो हो गई, वरना नहीं हुई। तो ये जो नोट्स हमारे बने हैं, इनको बढ़िया तरीके से आपको फॉलो करना है, रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। एंड बिलीव मी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जे एडवांस। इसके बाद अगर आपको कभी समय मिले तो आप केपीपी लगाइए, वो वाली केपीपी जिनका लेवल अच्छा है। आई थिंक वो केपीपी की शक्ल देख के आप समझ जाओगे जिनका लेवल अच्छा है। एक केपीपी आपकी जेई मेंस वाली है, जिसमें जेई मेंस के पीवाईक्यू है, वो आपके आसान लेवल के क्वेश्चन जो जेई मेंस में आते हैं उसमें एज इट इज पीवाईक्यू ही है, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर की कुछ अच्छी केपीपी मैंने, अच्छे लेवल की केपीपी मैंने वहां पर पोस्ट कर रखी है, जो काइंड ऑफ स्टार बैच की केपीपीज है। एक वो स्टार बैच का ही कंटेंट है, वो स्टार बैच का ही कंटेंट है, ठीक। तो मैं कुछ निकाल के टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, कुछ सिलेक्टेड केपीपी जो अच्छी अच्छी होंगी वहां भी डाल दूंगा, या फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो केपीपीज आप जरूर लगाते रहिए बीच में, क्योंकि वो आपको रेडी रखेंगी इस चीज के लिए, तैयार रखेंगी हमेशा कि सवाल टफ आता है तो कैसे करना है। सबका डिस्कशन वीडियो मैंने अपलोड करवा दिया है, ठीक है। सबका डिस्कशन वीडियो आपके पास है, कोई डाउट हुआ है तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा। वो कह रहा सर आपको कभी नहीं भूले। हाँ हाँ, बिल्कुल मत भूलना भाई, बिल्कुल मत भूलना। मुझे भूलेगा तू है, मुझे भूलेगा। टिप्स फॉर बैकलॉग। अगर कोई बच्चा ऐसा है किसी के किसी पर्टिकुलर चैप्टर में बैकलॉग है, तो उसको मैं बात बोलूंगा कि जाके मंजिल से कवर कर लेना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, सपोज एक चैप्टर है जो आपको नहीं आता, तो आप मंजिल से जाइए, उसको कवर कर लीजिए वहां से, ठीक है। लेकिन कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि फरवरी मार्च का ही आपके पास समय है, उसके बाद समय आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा शुरू करें, भूल नहीं पाएंगे। हाँ भाई साहब, तू तो बिल्कुल ब्रेकअप वाली फील दे रहा है बे। अबे ये बॉन्डिंग है, कभी नहीं टूटेगी, जिंदगी भर नहीं टूटेगी। अरे बात समझ में। हाँ, तो ऐसा ऐसा कह रहा जैसे कि जो है, अरे मैं आपसे मिलने आता रहूंगा भाई, ठीक है। जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो हो सकता है मैं मंजिल सीरीज वगैरह में किसी ना किसी माध्यम से तो आऊंगा ही ना। अब बता दिया करना, हम वो वाले बैच के हैं, कद्दू गैंग। जय 2026। खुश रहो, मैं यही बात बोलूंगा बेटा, खुश रहो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, ठीक है। पेरेंट्स का ध्यान रखो, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। ज्यादा लोड मत लेना यार, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जरूरत से ज्यादा लोड ले लेते हैं, ठीक है। और वो अपनी जो उनकी एफिशिएंसी होती है, उस एफिशिएंसी के हिसाब से उसके मार्क्स आ नहीं पाते हैं। ये नहीं करना है आपको, मस्त रहो। देख, फिजिक्स में कभी मैंने किसी चैप्टर में तेरे ऊपर लोड नहीं आने दिया कि इतना प्रेशर हो गया कि घर पे जाके बैठकर रट्टा मारना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। सारी चीजें मैंने तेरे दिमाग में ही क्लास में ही फिट कर दी है, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके। याद रखने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, बहुत कम चीजें हैं, वो तू भी जानता है, ठीक है। जो भी याद करने की चीजें होती थी वो क्लास में आपको याद करा दिया करता था। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का बिल्कुल लोड, मस्त होकर पढ़ाई करना, मस्त होकर एकदम टेंशन फ्री होगे। एक सारे हथियार तेरे पास है, उन हथियारों को अप्लाई करो, और इसको एज ए गेम की तरह लीजिए। मैं तो बोलूंगा ना, इसको टेक इट एज ए गेम। सवाल आया, चलो खेलते, मजा आएगा, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ये मशीन गन है, ये पर पिस्तौल है, देखते हैं कैसे इस सवाल को मारा जाएगा, लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो कद्दू गैंग जरा एक बार टाइप कर दो सारे लोग, कद्दू गैंग ओपी। और मुझे एक बार मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे कंफर्मेशन दो कि यस सर, हम खूब मेहनत करेंगे, जैसे हमने 11वीं में मेहनत की है वैसे ही हम 12वीं में मेहनत करेंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। जरा एक बार सारे बच्चे मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और ये आपको याद होना चाहिए। और इस लाइन को प्लीज आप नोट्स में भी लिख लीजिएगा, आज की क्लास जब खत्म होगी उसके बाद में भी लिख लीजिएगा कि यस सर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, जैसी मेहनत हमने 11th क्लास में की है उससे ज्यादा मेहनत हम लोग 12th क्लास में करेंगे। अपन यही कर सकते हैं। रिजल्ट के बारे में टेंशन लेनी नहीं है, मैं भी नहीं लेता हूं, तुम भी मत लिया करो, बस अपना बेस्ट करो। बेस्ट करोगे तो रिजल्ट बेस्ट आएगा, सीधी सी बात। रिजल्ट बेस्ट करने के पीछे भागोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट होगा कि रोज का रोज अपना बेस्ट करो, रोज का रोज अपना क्लास में होमवर्क में अपना बेस्ट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका बेस्ट हो जाएगा। यस, और एक बार कद्दू गैंग वालों जरा टाइप कर दो, कद्दू गैंग ओपी, बढ़िया तरीके से। ये पेरेंट्स की बात आपको माननी है, जैसे जैसे पेरेंट्स बोले वैसे वैसे करना है, ठीक है। घर में खुश खुश रहना है, घर पे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। पेरेंट्स पे कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर गाल पे थप्पड़ पड़े तो भाई दूसरा गाल आके कर दो मेरी तरफ से। कह रहे लो सलीम भैया ने बोला था एक थप्पड़ मारा मजा नहीं आया, एक और मारो फिर मजा आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसे करके देखना देखना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करें, 12th में धूम मचाएंगे। यस बेटा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। मैं एक्चुअली सुबह से, मैं सीरियसली बोलूं, मैं कल से बहुत उदास था। ठीक है, सुबह से ही बहुत उदास था, सुबह बड़ा बड़ा सुबह से बड़ा उदास था। यकीन बैच में भी ऐसा हुआ, मैंने कहा यार बड़ा, मतलब मैं आज दुखी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत शांत और उदास सा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बैच अभी खत्म हो जाएगा। अब तक क्या रोज आदत थी ना कि भाई साहब, मैं इंतजार करता, रोज आदत थी भाई, बेंच डे का दिन आएगा, ठीक है, क्लास होगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी पूरे साल के सबसे बुरे दिन, अगर पहली बात तो सारा दिन बहुत अच्छे हैं, सारे दिन मेरे बहुत अच्छे भी थे, लेकिन सारे अच्छे दिनों में सबसे लोएस्ट दिन अगर मैं बोलूंगा ना, तो मंडे और ट्यूसडे के निकले। मंडे और ट्यूसडे के दिन हमेशा ऐसे निकले, मुझे लगता था कि आज कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाया, आज मैंने कुछ किया, आज मैं कुछ जो है मजा नहीं आया आज के दिन में, ठीक है, मेरे को ऐसा फील होता था आज के दिन मैंने कुछ नहीं किया यार, आज का दिन वेस्ट हो गया यार, ऐसा फील होता था मेरे को ईच एंड एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। और जैसे ही बेस्ट आता था भाई साहब, उस दिन का मैं बेस्ट जैसे, फिर मेरी क्लास, मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी की एनर्जी, सोचने की एनर्जी, वो सब एकदम मेरी एक्टिव हो जाती थी। मंडे ट्यूसडे को सो ही रहती थी एकदम, कि मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं होती थी। समोसा इफेक्ट। अच्छा चलो, तू क्लास के कुछ मोमेंट बताना एक बार जरा टाइप करके। एक तो तुम्हारे फू है, फू ने बहुत हेल्प की है, मेरी बहुत हेल्प की है भाई। पेन तोड़ के दिखाओ। ये तो भाई साहब पेट लाइन होगी तेरी, पेन तोड़ के दिखाओ।